हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 कैसे सिन्हा 2.1 क्वेश्चन नंबर 9 का पहला 2√2 प्लस 5√3 और इंटू प्लस 2√2 और माइनस 3√2। इसको ऐसा करते हैं, लिखते हैं, ब्रैकेट से निकाल लेते हैं 2√2 प्लस 5√3। अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा √2 और प्लस माइनस माइनस 3√3। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, दोनों का अंदर वाला सेम है तो ये दोनों एक साथ जुड़ जाएगा। तो 2 और 1 3√2 प्लस 5√3। यहाँ पर ध्यान देंगे ये है 3√3 लिख दिए। अब ये दोनों सेम है तो ये दोनों घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√2 और ये हो जाएगा 5 में से 3 गया तो 2√3। ये हो गया आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। तो हम इनका गुना समझे थे अंदर अंदर वाला के साथ, बाहर बाहर वाला के साथ। तो करते हैं 6 दूनी 12, अंदर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुना 5। तो 5 गुना 5 तो हो गया, ठीक है। अब 5 गुना 5 है तो दोनों सेम है तो दोनों क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो हो जाएगा 12 25 60, राइट आंसर। चलिए गुना है ना, थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। हाँ गुना ही है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे ये दोनों का सेम है नहीं, तो इसको पहले हम निकालने का प्रयास करते हैं। क्या निकलता है रूट से बाहर, तो 20 है तो 20 का फैक्टर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 10 और 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 5। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 5, ठीक है, और प्लस 12√5, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जानना है कि 2 पेयर हुआ तो बाहर निकल जाएगा, तो अंदर हो जाएगा 5 और 12√5। तो बताइए ना 8 दूनी 16, तो 16√5 और प्लस 12√5। तो अब ये दोनों तो सेम है अंदर अंदर तो बाहर जुड़ जाएगा। तो 6 2 8 और 1 1 2 28√5 आंसर हो जाएगा राइट इसका। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर अब 10वां का। यहाँ पर ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम परिमेयकारी गुणक। परिमेयकारी गुणक किसे कहते हैं? परिमेयकारी गुणक वैसी संख्या को कहा जाता है या वैसी संख्या को जो इसमें गुणा करे तो ये परिमेय संख्या बन जाए। तो आप सिंपल जानिए √2 में क्या गुणा करेंगे कि परिमेय संख्या बन जाएगा। तो √2 खत्म हो तो √2 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हो जाएगा 2। या हम कह सकते हैं √2 2 गुना 2 हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा 2। और इसमें अगर इतना √2 गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय। तो परिमेयकारी गुणक उसी कहते हैं, ऐसी संख्या जिसको गुना करने के बाद वह संख्या परिमेय हो जाए। क्या हो जाए, परिमेय। तो ध्यान देंगे इसमें क्या गुना करें तो हो जाएगा 5 गुना √2 गुना √2। तो हो जाएगा 5 और √2 गुना √2 तो 2, तो 5 दूनी 10। तो इसमें गुना कितना किए √2, तो इसका आंसर देता होगा आपका √2। अब इसमें भी इसी तरह से समझिए 2 गुना √2। तो इसमें क्या गुना करें कि परिमेय हो जाए, तो √2। तो √2 हो गया, 2 दूनी 4। तो इसका परिमेयकारी गुणक कितना है, तो इसका परिमेयकारी गुणक √2 है। यही आंसर आपका है। परिमेयकारी गुणक समझ लीजिए वैसी संख्या जिसको गुना करने के बाद वह संख्या परिमेय हो जाए। तो इसमें क्या गुना करें कि परिमेय हो जाए, तो √2 गुनाएंगे। अब इसमें क्या गुना करें कि परिमेय हो जाए, तो √15। तो √15 में √15 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15। अब 15 हो गया तो परिमेय हो गया। और इसका भी आंसर कितना देता होगा आपका √15। परिमेयकारी गुणक समझ गए। परिमेयकारी गुणक ऐसी गुणक जिसको गुना करने पर वह संख्या परिमेय हो जाए। आप परिमेय है पहले से, लेकिन जब उसको हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा परिमेय। जैसे यहाँ देखिए √5√2 ये कौन सी है, आप परिमेय संख्या, लेकिन इसमें क्या गुना करें कि परिमेय हो जाएगा, तो √2 गुना कर देंगे, ये हो गया परिमेय। आप परिमेय ही संख्या को गुना करना है। क्वेश्चन नंबर 11 का हम देखते हैं। कहता है यदि ABC परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या हो तो इतना में तथा इतना में परिमेयकारी गुणक ज्ञात करें। तो परिमेयकारी गुणक क्या होगा, तो इसका समझ लीजिए यहाँ पर कोमा दिया हुआ है, ठीक ना। तो 5 रूट वो शॉर्ट लेके यानी एक वो लेके बताते हैं क्योंकि कॉमा है, अलग अलग करके बनाएंगे, ठीक है। तो आपको एक आंसर दिखा देंगे एक बार। तो यहाँ पर देखिए अंदर में 3 है तो इसमें क्या गुना करेंगे, बाहर से निकल जाएगा। तो हमको 5 ने है करनी, इसका कितना है 5। तो इसमें अगर अंदर हम इसका अगर अंदर हम a⁴ गुना इसका अगर अंदर हम गुना कर देते हैं कितना, इसके अंदर अगर हम गुना कर देते हैं a⁴ 2 तो देखिए फिर निकल जाएगा, ये बाहर बाहर निकल जाएगा क्योंकि
कितना हो जा रहा है 5, अभी 5 हो जा रहा है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब है कि करनी जो है 5 का पेयर लगाने का रहा था, 5 निकल गया, तो इसका कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब वैसे ही इसका भी निकालेंगे, बी का एक एक करके बताते हैं। ठीक है, 5 रूट बी है तो बी पे पावर 2 है, बी पे पावर 2 है, तो इसको 5 को अंदर कर देना है, तो इसमें कितना गुना करेंगे, तो बी इसमें अंदर हो जाएगा गुना बी पे पावर 3, तो हो जाएगा कितना 5 हो गया। अब 5 हो गया है तो बाहर निकल जाएगा, इसका घात, इसका मतलब 5 बार है। अभी इसको बताइए सी वाला, तो सी वाला भी अंदर कितना है 4, सी अंदर कितना है 4, तो अंदर में क्या गुना करेंगे 1 से, तो हो जाएगा ये भी कुछ परिमेय। तो इसका ऐसे आंसर नहीं देकर इस तरह से दे रहा है, एक ही में आंसर दे रहा होगा। आप जैसे कि देखिएगा, इसका आंसर देता होगा इस तरह से, रूट ए पे पावर 3 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर दे रहा होगा बी पे पावर 3, और यहाँ पर दे रहा होगा सी पे पावर 1, या खाली सी देता होगा। क्यों? क्योंकि जब इसको गुना इसमें कीजिएगा तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, उसी को बोला जाता है परिमेयकारी गुणक। जो संख्या को इसमें गुना किया जाए, गुना करने के बाद वह संख्या परिमेय संख्या हो जाए, उसी को कहते हैं परिमेयकारी गुणक। ठीक है, इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, अंडर रूट नो करनी ए पे पावर 2 और बी पे पावर 4 और सी पे पावर 8। आप खुद बताइएगा इसका, जब देखिए खुद कैसे बताइएगा, तो इसमें क्या गुना करेंगे आप लोग खुद समझिए। तो देखिए सिंपल, इसको में से इसको घटा दीजिए, वही हो जाएगा आंसर। 9 में से 2 गया तो कितना हो गया 7, ए पे पावर 7, और 4 में से 9 गया तो बी पे पावर 5, अब 8 में से 9 गया तो सी पे पावर 1। देख लीजिएगा आंसर यही होगा। इसका भी ऐसे ही समझ सकते हैं, 3 में से 2 गया तो 3 में से 5 गया, 5 में से 3 गया तो 2, 5 में से 2 गया तो 3, और 5 में से 4 गया तो 1। उसी को बोला जाता है परिमेयकारी गुणक, क्योंकि गुना करने के बाद उस संख्या क्या हो जाता है परिमेय संख्या। क्वेश्चन समझते हैं 12 का, निम्नलिखित में से प्रत्येक का हर परिमेयकरण। हर क्या होता है, तो हम लोग बचपन में पढ़े थे कि भिन्न बराबर अंश बटा हर, भिन्न बराबर अंश बटा हर, भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। तो उसी में जो है ये जो हर है ना, इसी का परिमेयकरण करना है। कहने का अर्थ हुआ कि नीचे जो आना चाहिए वो परिमेय संख्या आना चाहिए, उसी को बोलते हैं परिमेयकरण। तो समझिए 1/√2, तो परिमेयकरण का नियम है कि जो हर में गुना है उसको ऊपर नीचे गुना कर देना है, ऊपर नीचे गुना कर देना हर को। तो ऊपर नीचे हम गुना कर लेते हैं, हर में कितना है √2, तो ऊपर नीचे √2 को गुना कर लिए। ठीक है, तो 1 गुना √2 तो कितना हो जाएगा √2, लेकिन नीचे √2 गुना √2 तो हो जाएगा √4। अब √4 हो गया तो बताइए बाहर निकल जाएगा, या डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं √4 का √2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि a गुना a तो a स्क्वायर। ठीक है, तो √2 गुना √2 भी तो √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा आपका कितना 2। अब बताइए नीचे परिमेय संख्या आ गया नहीं, उसी को बोलते हैं परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण मतलब हर वाला जो होना चाहिए वो परिमेय होना चाहिए, अंश का परिमेयकरण मतलब अंश वाला जो होना चाहिए वो परिमेय होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं, ऐसा ही समझिएगा, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ देखिए √12 है, इसको भी कुछ नहीं करेंगे, हर कान बोल रहा है तो हम क्या बताएं, हर को ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ऊपर नीचे गुना कर दिए। अब हर को ऊपर नीचे गुना किए तो 1 गुना √12 तो √12, और नीचे √12 तो √12 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया। अब 12 को कुछ निकलेगा, देखिए 12 का फैक्टर तोड़िएगा तो 2 से लगाएं छोड़, 2 से लगाएं 3, यानी कि ऊपर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। अब बटा नीचे कितना हो गया खाली 12, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म। अब 2 गो है तो एगो बाहर निकल जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 12, अब 6 दूनी 12, तो √3/6 आंसर। इसका समझते हैं, तो ये क्वेश्चन है आपका √7, कोई दिक्कत नहीं। 2√7 बटा √11 है, तो हम √11 को गुना करेंगे ऊपर नीचे, √11 बटा √11। चलिए हमको पता है गुना का नियम कि बाहर बाहर के साथ अंदर अंदर के साथ, एक कुछ नहीं तो 1 गुना 2 तो 2, और √11 गुना 7 तो 77, 11 7 77, अब बटा √11 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो 2√77 और बटा 11 आंसर। अगला हम समझेंगे आगे। और
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2/√17। यहाँ पर भी क्या कर रहा है, हर परिमेयकरण, हर को ऊपर नीचे गुना कर देंगे। √17 गुना √17 ऊपर नीचे। चलिए अब 2 गुना √17 तो 17। अब यहाँ पर बताइए √17 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो हो गया 2√17 बटा खाली 17। चलिए अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, धन्यवाद।